हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था वैल्यू एडिड मेथड कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने 3 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट था इनकम मेथड, सेकंड था वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्शन मेथड और थर्ड था एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड और वैल्यू एडिड मेथड दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा है थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड में या एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक्सपेंडिचर को देखेंगे कि हमारी कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अगर हमारी कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर जितना होगा, अगर हम उसको सम अप कर देंगे, देन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर हम लेंगे फाइनल गुड का। ठीक है, कि 1 ईयर में जितने भी फाइनल गुड होती है, उन फाइनल गुड को फाइनली कंज्यूम करने के लिए हमने यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए उस पर स्पेंडिंग करते हैं। तो जितनी स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर किया जाएगा 1 ईयर में, उसका सम अप ही हमारा वो नेशनल इनकम को हम फाइंड करेंगे। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड, इसकी डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स the gross domestic product at market price is the sum total of final expenditure on the purchase of final goods and services produced within the domestic territory of a country during any accounting year. Okay? तो एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से एक साल में जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स में, और ये हमारे फाइनल गुड की जो मार्केट प्राइस होगी, उस प्राइस पे जितना एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लेते हुए नेशनल इनकम काउंट करेंगे। पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर होगा 1 ईयर में, उसको हम टोटल कर देते हैं। देन हमारा वैल्यू आएगा जीडीपी मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस हमें इससे मिलेगी। अब इस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा नेशनल इनकम में। ठीक है, तो इसके एग्रीगेट से हमने नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया था, और लास्ट 2 मेथड में भी हमने ऐसा ही किया था कि डोमेस्टिक इनकम से फिर हम उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि फाइनल जो एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं या नहीं। अब हम कैसे पता करें कि फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करेगा और कहाँ कहाँ से ये एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो ये देखने के लिए कि फाइनल एक्सपेंडिचर हाउ टू क्लासिफाई। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम इसके एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले को बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि फाइनल एक्सपेंडिचर के डिफरेंट क्लासिफिकेशन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि कैसे क्लासिफाई करेंगे, किन किन कैटेगरी में हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर हो सकता है। फाइनल एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे होता है, देन ओके, पर ये फाइनल गुड्स करने वाला पर्सन भी बहुत सारे होते हैं ना, जैसे हाउस होल्ड भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर सकता है। ठीक है, या किसी दूसरे फॉर्म में भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो उसी को ही हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट या इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल एक्सपेंडिचर का फर्स्ट टाइप क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई प्राइवेट पर्सन है, इंडिविजुअल कह दो या फैमिली कह दो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल या फिर हमारा कोई फैमिली को हम ले सकते हैं। ठीक है, या कोई हमारी फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, तो ये प्राइवेट होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड एनजीओ, इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर होगा तो वो हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, और सेकंड जो हमारा
इसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी, कई सारी ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, ठीक है, जैसे सेंसेक्स है या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हुए काम करती है, उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है, जो फाइनल गुड पे एक्सपेंडिचर होता है, तो वो हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब ये इसमें हमारी डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लाइक द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ए गुड्स फॉर ए कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल, ठीक है, पर्सनल। तो जो डिफेंस पर्सनल जो यानी कि पर्सनल यानी कि यहाँ पे पर्सनल का मीनिंग क्या है, डिपार्टमेंट। तो डिफेंस जो डिपार्टमेंट है वहां पे भी हमारे कुछ ये इंडिविजुअल या पर्सन रहते हैं, तो वो भी जैसे कि क्लोथ पे है, इनके फूड पे है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो फाइनली हम कंज्यूम करते हैं, उस पे जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, तो वो हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। ओके, फर्स्ट ये क्लासिफिकेशन प्राइवेट हो गया, सेकंड गवर्नमेंट हो गया, और जो थर्ड होगा हमारा वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ए फाइनल गुड बाय द प्रोड्यूसर, दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाएगा, हमारा जो प्रोड्यूसर होगा उसके द्वारा ये एक्सपेंडिचर किया जाएगा, और वो ऐसा एक्सपेंडिचर करेगा जैसे मशीनरी है या कोई प्लांट है, तो जिनको वो फर्दर यूज कर सकता है प्रोडक्शन पर्पज के लिए, ठीक है। अब उस गुड को वो यूज कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन पर्पज के लिए, ठीक है, उस गुड से वो कुछ अनदर गुड बना रहा है। तो जैसे कि हमारा फार्मर परचेज ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, अब फार्मर के लिए तो ये ट्रैक्टर क्या है, एक फाइनल गुड है, पर लेकिन इस ट्रैक्टर की हेल्प से यानी कि ये ड्यूरेबल फाइनल गुड है, ड्यूरेबल कैपिटल गुड है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से वो लॉन्ग टाइम अपने जो क्रॉप्स है उनके लिए वो उसके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा गुड जो फाइनल है, जैसे फाइनल मशीन है, उस पर्टिकुलर मशीन में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, उसका जो फॉर्म होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो फाइनल गुड होगी, ठीक है। तो ये फाइनल गुड हमारी कैपिटल गुड भी हो सकती है और हमारी कंज्यूमर भी गुड हो सकती है, ठीक है। तो कंज्यूमर फाइनल गुड होती है, फाइनली उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ये नॉन ड्यूरेबल होती है, सिंगल यूज गुड होती है जिनको हम नहीं, ठीक है। कुछ ड्यूरेबल गुड होती है, लॉन्ग टाइम तक उनको यूज करते हैं, और कैपिटल गुड ऐसे गुड होते हैं जिनको ये यूज करते हैं लॉन्ग टाइम, और जो ड्यूरेबल होती है पर उनको हम फॉर द फर्दर प्रोडक्शन यूज करते हैं। कंज्यूमर गुड होते हैं उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते हम, ठीक है। कंज्यूमर गुड होती है हमारी वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होती, फाइनल कंज्यूमर गुड, लेकिन जो हमारी फाइनल कैपिटल गुड होती है वो हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। तो ये जो ट्रैक्टर है ये हमारा क्या है, फाइनल गुड है, पर इस ट्रैक्टर को फार्मर फर्दर आउटपुट के लिए भी यूज करता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के हमारे टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं, तो फर्स्ट टाइप्स होगा हमारा इसका फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के बारे में ही भी आप पहले ही समझ चुके हो, तो एक बार मैं उसको रिवाइज करवाती हूँ कि फिक्स इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिक्स फैक्टर पे होगा, और हमने ये स्टडी किया था कि कौन से फैक्टर फिक्स होते हैं और कौन से वेरिएबल होते हैं। फिक्स फैक्टर जो हमारे जैसे कि मशीन्स है, प्लांट है, तो एक बार उनको काफी बिग एक्सपेंडिचर से हम उसको परचेज करते हैं, फिर लॉन्ग टाइम तक उनको फर्दर आउटपुट के लिए यूज करते हैं, तो वो सारे फैक्टर हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं। और इस टाइप के फिक्स फैक्टर पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, या मशीनरीज होगी, ये सारे एग्जाम्पल हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आते हैं। सेकंड हमारा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री की बात की थी हमने, तो इन्वेंट्री हमने किसके लिए यूज किया था,
इन्वेंट्री को हमने यूज किया था स्टॉक के रूप में, ठीक है। और ये स्टॉक या इसको हम कह सकते हैं चेंज, इन्वेंट्री का मीनिंग चेंज, ठीक है। जो हमारा स्टॉक रहता है और ये स्टॉक हमारा अनसोल्ड आइटम का होता है, ठीक है, और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं और कुछ प्रोसेसिंग ये प्रोडक्ट होते हैं। तो इन कुछ चीजों को मिला के जो कंपनी के पास में या फर्म के पास में स्टॉक रह जाता है, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक पे, ठीक है। तो स्टॉक में हमने कुछ तो हमारा ये था कि अनसोल्ड आइटम जो सेल नहीं हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था कि कोई एक फर्म है, वो सोचती है कि जितना भी आउटपुट कर रहे हो वो सेल होके 30 यूनिट किसी भी, जैसे कि एक्स गुड की 30 यूनिट वो अपने पास में बचा के रखेगी, ठीक है। जब भी किसी टाइम इमरजेंसी के टाइम या किसी भी सिचुएशन में अगर उसे 80 टाइम सप्लाई करनी पड़े, तो ये 30 यूनिट तो उसके पास में एक्स की एक्स्ट्रा है, क्योंकि आउटपुट बनाने में टाइम लगता है, पर जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट उसी के साथ में उसी टाइम पीरियड में उसी रेट से नहीं बढ़ा सकते। तो डिमांड बढ़ने के साथ में उसके पास में जो स्टॉक रहेगा, ठीक है, ये फिनिश्ड गुड का स्टॉक रहेगा, ऑलरेडी प्रिपेयर गुड है, तो उसको वो मार्केट में सेल कर देगा। अब उसने सोचा है कि इतना वो स्टॉक रखेगा, पर कुछ किसी भी वजह से उसका स्टॉक बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें चेंज होता है, इसी को कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वो 30 यूनिट वो मतलब कि एक्स्ट्रा अपने पास में रखता है, तो इस 30 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसने कुछ ना कुछ स्पेंडिंग की है, उसी स्पेंडिंग को या उसी एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेते हैं हम मीनिंग इसका कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट expenditure by the producer on the purchase of a fixed assets like plant machinery, इन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है कि इन पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट क्यों होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने एक अमाउंट के रूप में लिया जो फर्दर हमारा आउटपुट को इंक्रीज करता है, फर्दर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में एक मशीन है, हमने एक और नई परचेज कर ली, अब जैसे उस पर परचेज किया एक्सपेंडिचर हुआ है, ये एक्सपेंडिचर हम कहेंगे कि देट इज द इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि पहले एक मशीन से हम 10 यूनिट का आउटपुट कर रहे थे, अब हमारी एक और मशीन आ गई, टोटल 2 मशीन हुई, तो टोटल आउटपुट कितना हो गया? 20 यूनिट का। तो हमारी जो ये है मशीन है या प्लांट है, ये क्या करते हैं? हमारी आउटपुट इंक्रीज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, ओके। और ये फिक्स रहता है, एक बार परचेज कर लिया है, लॉन्ग टाइम तक इसे यूज करते रहेंगे, तो ये होगा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किन किन टाइप्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसके पार्ट्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये डिफरेंट, इसके जो हम ये कैटेगराइज पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम फाइनल एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं। अब इस फाइनल एक्सपेंडिचर में कई टाइप्स के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, एक तो प्राइवेट के द्वारा एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी आपको 2 टाइप्स दे देंगे। अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, ठीक है, तो इसके साथ में अगर ये इसके 2 पार्ट्स गिवन हैं, तो देन इन 2 पार्ट्स को ऐड कर लोगे तो आपका ये जो आपका वेरिएबल है ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज द पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये हमारा, अगर ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में भी हमारी कुछ इस प्रकार के गुड होते हैं जो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स के रूप में स्टडी करते हैं, ओके। तो ये हमारा होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कौन सा? फर्स्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, और फर्म के द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अभी बताया है कि वो मशीन परचेज करती है, या फिर वो प्लांट है, प्लांट यानी कि उसकी बिल्डिंग है कंपनी की, ठीक है। तो ये चीजें मिल के हमारा ये इसके फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है, इसको हम कहेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ओके। सेकेंड होगा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, अब फर्म करती है, ठीक है, इसी के साथ में हमारी हाउस होल्ड भी करता है, हमारी फैमिली की हम बात करते हैं तो वो भी एक्सपेंडिचर, उसका एग्जांपल है आपका हाउस का, ठीक है। एक फैमिली कहाँ रहती है? घर में ही रहती है, घर बनाती है, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है,
घर सभी का ही होता है, और घर पे जो एक बार बन जाता है तो ये तो है नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद में उसे तोड़ के फिर बना लेते हैं, ठीक है। ये महीने भर तोड़ लिया, 2 महीने के बाद तोड़ लिया, ऐसा नहीं होता है ना कि घर होता है हमारा सदियों, एक बार अच्छा सा घर बना लेते हैं तो वो कई पीढ़ियों या सदियों तक तो नहीं चलता, खैर हमारा कई सालों तक वो चलता है। ओके, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड के द्वारा भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम, एक बार करने के बाद में लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, तो वो कैसा रहेगा, हाउस पे। ओके, और नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और वो किस टाइप का होगा, जैसे कि ब्रिज है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, रोड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखते हो कि एक बार बन जाती है तो कई मतलब सालों तक ये चलती रहती है। तो एक बार हमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक बार जो हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो वो हमारे आगे आउटपुट के लिए लॉन्ग टाइम तक हमारी यूज होती है, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ठीक है, कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो फिक्स हमारे ऐसे फैक्टर जो फिक्स रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा फर्म के द्वारा किया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कई बार आप ये फिक्स इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ना देख के आपको ये दे दिया जाता है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, जैसे कि फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय फर्म पेन है, ठीक है, और फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ये 20 दे दिया, ठीक है, 20 रुपीज दे दिया। और फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ये 50 रुपीज दे दिया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि टोटल फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10 + 20 + 50, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 80, ठीक है। तो टोटल फिक्स इन्वेस्टमेंट 80। तो या तो आपको ये दे दिया जाता है कि टोटल फिक्स इन्वेस्टमेंट 80। अगर आपको ऐसा अमाउंट नहीं गिवन होता है, उसके सब पार्ट गिवन है, देन आपको उनको ऐड करते हुए फाइंड करना है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, और नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में हमारा इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में चेंज, इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक हमने डिस्कस किया था जब हम प्रोड्यूशन मेथड, ये प्रोडक्शन मेथड हम फाइंड कर रहे थे, वैल्यू एडिट मेथड हम फाइंड कर रहे थे कि कंपनी की टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, तो यही वो चेंज इन स्टॉक, सेम कंसेप्ट है। तो चेंज इन स्टॉक हम कैसे फाइंड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है, एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि 2019 की बात है हमारी, तो कोई भी फर्म कंपनी वो देखेगी कि 1 जनवरी 2019 को उसके पास में स्टॉक की टोटल यूनिट थी 10, ठीक है। अब वो 1 साल के टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो अब हम देखेंगे 31 दिसंबर 2019 को उसके पास में सपोज 20 हो गया, बढ़ गया, यानी कि पहले भी जितने भी उसके पास में 10 यूनिट थी, अब 1 साल में उसने कुछ आउटपुट इंक्रीज किया, कुछ डिक्रीज किया, और कुछ उसकी मांग इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, ओवरऑल करके वो 31 को देखता है, ठीक है। लास्ट में लास्ट डे 2019 का जो लास्ट डे होता है उस दिन देखता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स कमोडिटी है, तो अब उसके पास में इस टाइम एट प्रेजेंट कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी अनसोल्ड है, जितनी बेच दी वो बेच दी, ओके। अब कितनी उसके पास में बची हुई है, अब उसके पास में 20 यूनिट बची हुई है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो 31 दिसंबर 2019 का होगा, ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2019 का। तो 31 दिसंबर 2019 को उसके पास में कितनी यूनिट थी, 20, और ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2019 को उसके पास में कितना था, 10। इन दोनों का डिफरेंस होता है, यही हमारा चेंज इन स्टॉक हमारा होता है, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 31 दिसंबर और ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, तो उसके लास्ट वर्किंग डे और फर्स्ट वर्किंग डे के बीच में जितना भी ये स्टॉक रहता है, ठीक है, तो उसको चेंज को लेते हुए वो देखेगा कि चेंज इन स्टॉक कैसे कितना होगा उसका, ओके। नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर का जो पार्ट होगा या क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस एम, एक्स क्या है एक्सपोर्ट, एम क्या है इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड द नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट नॉर्मली सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हमारी कंट्री से जब हम फॉरेन कंट्री में कोई भी गुड सेल करते हैं या फॉरेन कंट्री के पीपल से हमारे गुड से वो हमारी कंट्री से गुड्स परचेज किया जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे कंट्री की बाउंड्री से वो गुड
क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ठीक है, हमारे कंट्री से फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो बाउंड्री क्रॉस हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री से वो गुड हमारी कंट्री में आ रहा है बाउंड्री क्रॉस करके, ओके, तो वो हमारा हुआ इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इसका मीनिंग हमारा एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड एंड सर्विसेज। हम प्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी में, पर उनको यूज कौन कर रहा है, एक्सपेंडिचर उनमें कौन कर रहा है, फॉरेनर। तो दैट इज द एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस इन ए अब्रोड, ठीक है, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस इन अब्रोड, ठीक है, कोई भी गुड जो प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, फॉरेन में, अब्रोड में, और एक्सपेंडिचर हमारा इंडियंस कर रही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इम्पोर्ट। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे 4 जो हमारे ये होंगे, इसके पार्ट होंगे। फर्स्ट तो हमारा था इसको अगर हम सीधा ले, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सी को हम लेते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। और इन्वेस्टमेंट के फर्दर पार्ट होंगे हमारे फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री, और फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारा फर्म के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, देन गवर्नमेंट के द्वारा होगा, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज इन स्टॉक, और लास्ट में हमारा था प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे फाइनली इसके कंपोनेंट हुए। कितने कंपोनेंट हो गए, 4। फर्स्ट सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ओके। तो आई थिंक इट इज क्लियर। थैंक यू।